नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंत्री बेड़म पहुंचे अलवर, विभिन्न कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। मंत्री संजय शर्मा ने कैंसर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मंत्री ने थेरेपी वार्ड का भी किया उद्घाटन। गुरुमुख सम्मेलन को लेकर बस स्टैंड परिसर में की सफाई अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। भिवाड़ी में सेना के लिए लगाया रक्तदान शिविर में एकत्रित किया 250 यूनिट रक्त। और अब खबरें विस्तार से। GIS स्कूल कठूमर द्वारा रविवार को जी टेस्ट 6 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया। जी टेस्ट में 13,500 परीक्षार्थियों ने हिस्सा लिया। GIS स्कूल के डायरेक्टर मनोज चौधरी ने बताया कि जी टेस्ट के 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिनमें से 3 केंद्र कठूमर GIS कैंपस, गैलेक्सी एकेडमी, अरावली कॉलेज और एक केंद्र नगर, डीग और कामा में बनाए गए। इन सभी परीक्षा केंद्रों पर कक्षा 4 से 12 तक के कुल परीक्षार्थियों 13,500 ने भाग लिया। जी टेस्ट में 2.5 लाख नगद पुरस्कार के साथ 25 लाख की स्कॉलरशिप दी जा रही है। GIS डायरेक्टर मनोज चौधरी ने सभी भाग लेने वाले विद्यार्थियों तथा सहयोग करने वाले स्टाफ को धन्यवाद दिया। राजा राव राजवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम आयोजक एडवोकेट राजेंद्र राव एवं एडवोकेट कुमारी पारुल राव ने बताया कि गांव नंगली पाटन में राव राजवीर सिंह फार्म हाउस पर राजा राव राजवीर सिंह की प्रतिमा का अनावरण समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक महंत बालकनाथ योगी होंगे। अध्यक्षता पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने की। विशिष्ट अतिथि किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खेरिया थे। प्रतिमा के अनावरण के बाद सभी उपस्थित लोगों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए अतिथियों ने कहा कि 1857 की क्रांति के महानायक राजा राव गोपाल देव के वंशज राजा राव राजवीर सिंह गरीबों की सेवा करते थे, सच्चे समाज सेवी थे। समाज सेवकों की मूर्ति लगाने से हमें प्रेरणा मिलती है। अतिथियों ने समाज सेवी के व्यक्ति व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला और समाज में किए गए उनके कार्यों को याद किया। इस मौके पर भिवाड़ी नगर परिषद सभापति शीशराम तंवर, भाजपा नेता दिनेश यादव, हरियाणा JJP पार्टी के उपाध्यक्ष अभिमन्यु राव, पूर्व प्रधान विनय व्यास, कृष्ण यादव, सोमदत्त शर्मा, अशोक योगी, सरपंच अशोक यादव आदि उपस्थित थे। रेणी उपखंड क्षेत्र के ग्राम घड़ी सवाई राम में अशोका फाउंडेशन की ओर से संचालित अधंता निवारण माह अभियान के तहत 24वें निशुल्क नेत्र रोग जांच व उपचार शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन अध्यक्ष डॉक्टर श्रीमती सोनिया धीरज जैन ने बताया कि फाउंडेशन सघन अभियान चलाकर अलवर परिक्षेत्र में अधंता के अंत के लिए महाअभियान चला रहा है। इसी कड़ी में यह 24वां निशुल्क शिविर था। भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर धीरज जैन ने बताया कि शिविर में 170 मरीजों की आंखों की निशुल्क जांच की गई। इनमें से 74 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन योग्य पाए, जिनका ऑपरेशन जयपुर में निशुल्क किया जाएगा। मरीजों को रविवार को ही बस द्वारा जयपुर भेजा गया। अलवर शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र में इटाराना पुलिया के निकट एक अज्ञात व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। पुलिस के अनुसार यह सुसाइड का मामला है। मृतक की पहचान भी
नहीं हो सकी है। शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। कंट्रोल रूम से थाने को सूचना मिली कि इटाराना पुल के पास रोड के समीप एक अज्ञात व्यक्ति पेड़ से लटका हुआ है। सुसाइड का केस लगता है। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को नीचे उतारा। एएसआई सुखराम ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 50 साल है। हाइट करीब 5.5 फुट है, जिसने नीले कलर की शर्ट और काले कलर की पैंट पहनी हुई है। पैंट और शर्ट की जेब से कुछ नहीं मिला, इस कारण तुरंत पहचान नहीं हो सकी। मृतक के पास एक बैग जरूर मिला, लेकिन उसमें कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। भिवाड़ी में ओमेक्स ग्रीन मीडो सिटी आरडब्ल्यूए लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल, जेएस एंटरप्राइज मेंटेनेंस एजेंसी एवं गोपीनाथ अस्पताल भिवाड़ी के संयुक्त प्रयासों से भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल मटीला भिवाड़ी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 46वें रक्तदान शिविर के संयोजक दिनेश बेदी ने बताया कि भारतीय सेना के घायल सैनिकों के लिए यह 46वां रक्तदान शिविर में भारतीय सेना की सशस्त्र सेना केंद्र दिल्ली छावनी की 15 सदस्यों की टीम सूबेदार जगदीश चंद्र हवलदार एसके सिंह के नेतृत्व में रक्त एकत्रित करने आई, जिसमें नायक अजय कुशवाहा, नायक भवानी सिंह, नायक नीरज, शिवा, पवन, छिंदुराई, सुधीर, शिवम, राजेश, शशि, ओमदीप उपस्थित रहे। लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर एवं ओमेक्स सोसाइटी के आरडब्ल्यू अध्यक्ष सेवाराम यादव ने बताया कि रक्तदान शिविर का उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तिजारा विधायक महंत बाबा बालकनाथ ने किया एवं विशिष्ट अतिथि शीशराम तंवर, उप सभापति बलजीत दायमा, प्रधान जेपी यादव, महंत योगी आदित्यनाथ, आलमपुर मंदिर विजयपाल यादव, सरपंच राजेश यादव, सरपंच शोचंद, डॉक्टर राजेंद्र यादव, मेंटेनेंस एजेंसी के ओनर वेद प्रकाश यादव एवं मेंटेनेंस टीम दलबीर सिंह, लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र डागर एवं सभी शिक्षक स्टाफ द्वारा भारतीय सेना के सदस्यों का ओमेक्स गेट से लेकर लक्ष्य इंटरनेशनल स्कूल तक फूलों से स्वागत एवं देशभक्ति के गाने बजाते डीजे के साथ पैदल मार्च किया गया। रक्तदान शिविर में सेना के सैनिकों के जोश को देखते ओमेक्स सोसाइटी से प्रियंका सोनी, धर्मन कल्याणी, रचना, प्रिया कुमारी, नारी शक्ति ने रक्तदान शिविर में आकर पहली बार रक्तदान किया एवं उन्हें सम्मानित भी किया गया। सभी के जोश को देखते हुए भिवाड़ी से एसएस हॉस्पिटल ब्लड बैंक को भी बुलाया गया और लोगों ने दिल से रक्तदान करते हुए कुल 250 यूनिट एकत्रित कर भारतीय सेना और एसएस ब्लड बैंक के हाथ सौंपा। लॉयंस क्लब सिटी भिवाड़ी, सोमा ट्रैवल वर्ल्ड भिवाड़ी, भिवाड़ी स्पोर्ट्स क्लब, सर्व सेवा संस्थान, युवा जीवन रक्षक समिति, द राष्ट्रीय अजर सेवा संस्थान, श्री राम सेवा समिति भिवाड़ी, युवा समिति भिवाड़ी, गोपीनाथ अस्पताल, ओमेक्स क्रिकेट टीम, हरित क्रांति भारत एवं आसपास के सभी इलाके के नागरिकों ने सहयोग किया। इस मौके पर 46वें रक्तदान शिविर के संयोजक दिनेश बेदी, आरडब्ल्यूए अध्यक्ष सेवाराम यादव, वेद प्रकाश यादव, सचिव पंकज अहिरे, उपाध्यक्ष जी सी भूरिया, राजकुमार शर्मा, दिनेश शर्मा, कोषाध्यक्ष अमित कुमार, सुमित गुप्ता, कमलेश पारिक, अनिश गुप्ता, प्रदीप शर्मा, मुकेश शर्मा, लाखन, डॉक्टर योगेश वशिष्ठ, विक्रम नागर, सूबे पार्षद सीताराम, अजमेर मलिक, राजेश चौधरी, शिव सचिन रॉय, डॉक्टर नवदीप चंद्रभान, कुलदीप सचिन, दिनेश यादव, पूर्व पार्षद अतर सिंह, संतोष डेंगले, सुशील कुमार, जगत सिंह, संदीप कैलाश, कमल यादव, विकी विक्रम, दीवान नागर, बीएल यादव, अनुप यादव, सरपंच अमरपाल, कृष्ण, पार्षद सोहन सिंह एवं राजेश यादव सहित गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।
तिजारा पीएम विद्यालयों से चयनित स्थानीय विद्यालय पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा के विद्यालय में जीवन कौशल मेले का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य मीरा मुखीजा ने बताया कि छात्राओं को कौशल नेतृत्व में एवं जिंदगी को जीने की कला की जानकारी दी गई। विभिन्न कौशल मित्रों सिलाई, हुनरबाज, ब्यूटिशियन, कढ़ाई बढ़ाई, मैकेनिक, मूर्तिकला के विशेषज्ञ बुलाए गए। छात्राओं को इन विषयों की गहन जानकारी दी गई। कलाकारों की कलाओं को छात्राओं ने आनंद के साथ सीखा। इस दौरान विशेषज्ञ अनीता, पूनम शर्मा, रूप किशोर, लाल सिंह मूर्तिकार द्वारा प्रशंसनीय प्रदर्शन किया गया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य विश्रुत वर्मा सहित विनय यादव, अंजू अरोरा, भीम सिंह, राहुल वासु, महेश यादव सहित समस्त विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। रामगढ़ कस्बे में अलवर दिल्ली मार्ग कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बबली पंडित की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और बूथ अध्यक्षों सहित कार्यकर्ताओं की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों ने अलवर लोकसभा के एआईसीसी समन्वयक धर्मेंद्र राठौर एवं जुबेर खान व जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा का माल्यार्पण कर साफा बांध स्वागत किया। धर्मेंद्र राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि देश में लोकतंत्र एवं संविधान बचाने के लिए कांग्रेस का सत्ता में लाना बेहद जरूरी है। भाजपा चुनाव जीतने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण करती है। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है। सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने शपथ ली कि को लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिससे भी उम्मीदवार बनाएगी, सभी कांग्रेसी उसका साथ देते हुए मजबूती से कार्य करेंगे और उसे जीता कर भेजेंगे। विधायक जुबेर खान ने कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की नींव का पत्थर है। आगामी लोकसभा चुनाव में प्रत्येक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी को इस तरह से कार्य करना है कि जैसे कि वह खुद ही चुनाव लड़ रहा है। संविधान खतरे में है, देश किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता। दो बुनियादी मुद्दे हैं देश के, महंगाई, बेरोजगारी, इन पे काम नहीं हो रहा। केवल धार्मिक मुद्दों को भड़का के वोट लेने की राजनीति हो रही है, तो बहुत चिंताजनक है। कांग्रेस पार्टी, खासतौर पे राहुल गांधी जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जोली, और यहाँ रामगढ़ के स्थानीय और लोकप्रिय विधायक हैं हमारे जुबेर खान जी, हमारे जिलाध्यक्ष। कांग्रेस का एक एक सच्चा कार्यकर्ता, हम सब चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम ये उम्मीद है हमें कि इस बार राजस्थान में जो 2 बार लगातार 25 की 25 सीट बीजेपी जीत के गई है, ऐसे अलवर में भी 2 बार लगातार सांसद यहाँ के बालकनाथ जी जो एमपी रहे। अब अलवर की जनता ये देख रही है कि जब भंवर जितेंद्र सिंह एमपी थे, केंद्रीय मंत्री थे, तो कितने काम हुए, और अब जब मोदी जी की सरकार आने के बाद में 2 बार बीजेपी के एमपी जीते हैं, लेकिन उन्होंने अलवर के लिए क्या किया, राजस्थान के लिए क्या किया? 25 के 25 एमपी चुन के तो गए, वो जनता ने उनको चुना, लेकिन जनता की उम्मीदों पर वो बिल्कुल खरे नहीं उतरे। इस बात का भी गुस्सा है। अब लोग जाग भी गए हैं, समझ भी गए हैं, और ये चुनाव जो है इसमें कांग्रेस पार्टी पक्के तौर पे जीतेगी, और कांग्रेस पार्टी अलवर में तो पक्का ही जीतेगी, क्योंकि आज भी 8 में से 5 विधायक कांग्रेस के जीते हुए हैं, और जो 3 सीट हारी है वो बहुत मामूली अंतर से आ रहे हैं। तो इन सारे हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी इस बार अलवर से पक्का जीतेगी। दलित अधिकार केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम के नेतृत्व में नौगांवा थाने के अंतर्गत एक गांव में दलित महिला का शारीरिक, मानसिक व आर्थिक शोषण कर महिला की हत्या करने तथा दलित मृतका के आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में 5 सदस्यीय जांच दल द्वारा पीड़ितों एवं गवाहों की बयान दर्ज कर दस्तावेजों का संकलन किया गया। केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम ने बताया कि आरोपी सुबह सिंह जाटव, अर्जुन प्रजापत, जय हिंद प्रजापत व संदीप प्रजापत द्वारा महिला के अश्लील फोटो लेकर उसे काफी समय से शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। दिनांक 30 जनवरी 24 को सूरज जाटव के लड़का हुआ था, जिसके कारण गांव में डीजे बज रहा था और रात्रि में पीड़िता
का पूरा परिवार अपनी अपनी जगह सो गया। सुबह 31 जनवरी 24 को जब दूधिया दूध लेने आया तब घटना का पता चला। देखा कि दरवाजे की कुंडी टूटी हुई है और मृतका का शव चुन्नी से लटका हुआ था। आरोपियों द्वारा मृतका की आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर रखी थी। मृतका के मोबाइल फोन पर मृतका के शोषण करने के अहम तथ्य मौजूद थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद भी जांच अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। प्रशासन द्वारा ना तो आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है, ना ही आरोपियों के मोबाइल फोनों को जब्त किया गया है। प्रकरण में आईटी एक्ट एवं SC/ST एक्ट को जोड़ा गया है, बल्कि जांच अधिकारी द्वारा पीड़ितों एवं गवाहों को डराया धमकाया जा रहा है। जांच दल ने प्रशासन से नामजद आरोपियों के नाम पत्रावली में सम्मिलित कर नामजद आरोपियों को अविलंब गिरफ्तार करने, मृतका के अश्लील फोटो एवं वीडियो वायरल होने की रोकथाम के लिए उचित उपाय करने, नामजद आरोपियों के मोबाइल फोनों को अविलंब जब्त करने, लूटे गए समस्त स्त्री धन को वापस दिलाने, प्रकरण में आईटी एक्ट व SC एक्ट को जोड़कर IPC की उचित धाराओं को सम्मिलित करने, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को जांच में सम्मिलित करने, मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने एवं आरोपियों के विरुद्ध शीघ्र ही संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र फाइल करने का मांग पत्र जांच अधिकारी को सौंपा गया। जांच दल में केंद्र के जिला समन्वयक शैलेश गौतम, सरवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष BWD फाउंडेशन इंडिया अमर सिंह, मान सिंह, राजेंद्र कुमार व डॉक्टर नरेश कुमार सम्मिलित रहे। राजगढ़ कस्बे के बांदू की अलवर सड़क मार्ग पर स्थित टहला बाईपास चौराहे पर लगी हाई मास्ट लाइटें फेल हो जाने से रात्रि वहां से आवागमन करने वाले लोगों, दुकानदारों एवं वाहन चालकों को भारी समस्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन लाइटों के दुरुस्त नहीं होने से हादसे की संभावनाएं बनी हुई है। गौरतलब है कि इस चौराहे पर निगरानी करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन हाई मास्ट लाइटें के जलने तथा गुल हो जाने पर कवरेज में सक्षम नहीं हो पाते हैं, जिससे कभी भी बड़े हादसे के अलावा अज्ञात बदमाश भी कैमरे की कवरेज से बच जाते हैं। बाईपास चौराहे पर स्थित दुकानदार ने बताया कि चौराहे पर लगी हाई मास्ट लाइटें कुछ दिन में जलती हुई रहती है, कुछ रात्रि को तथा कई बार रात को बंद हो जाती है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से हाई मास्ट लाइटों को ठीक कराए जाने की मांग की है। कुछ लाइटें तो दिन में जलती है, कुछ रात में जलती है, आधी तो जलती नहीं है। वाहनों को परेशान होते हैं। लाइट वाइट में शाम के टाइम बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, रात में बंद हो जाती है, कभी जल जाती है। इनको सुधारी जाए। मुंडावर उपखंड के समीपवर्ती गांव इकरोटिया में 11 kV की लाइन खेतों में लटकने के कारण किसानों को हमेशा करंट व आगजनी का भय बना रहता है। विद्युत खंभों के कई पोलों के तार ढीले हैं जो खेतों में लटक रहे हैं, तो कई खंभे टेढ़े होने से तार ढीले हो चुके हैं, जिससे किसानों को खेतों में जुताई के दौरान विद्युत प्रवाहित तार लटके होने की वजह से बिजली करंट लगने का भय बना रहता है। किसानों ने बताया कि उनके खेतों से निकली बिजली लाइन के तार मुश्किल से 5 से 6 फुट
ऊंचाई पर ही है, जिससे करंट लगने का अंदेशा बना रहता है। किसानों ने बताया कि खेती कार्य करते समय उन्हें काफी सावधानी बरतनी पड़ती है कि कहीं वह तारों के संपर्क में ना आ जाए। वहीं खड़ी फसल के दौरान ऊपर लटकते तारों से फसल को आग लगने का खतरा बना रहता है। कई बार किसानों ने इस समस्या को लेकर मौखिक और लिखित आवेदन भी बिजली कंपनी अधिकारियों को दिए, लेकिन आज तक इस ओर कोई सुधार नहीं हुआ, जिससे किसान अपने खेतों में भयग्रस्त रहकर कार्य करने पर मजबूर है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजगढ़ कस्बे के वार्ड नंबर 19 में लंबे समय से कचरे एवं गंदगी के ढेर जमा होने से यहां के बाशिंदों का रहना दूभर हो गया है। दूसरी ओर संक्रमण फैलने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। वार्ड निवासी मुकेश कुमार ठठेरा ने बताया कि उनके द्वारा नगरपालिका प्रशासन को दर्जनों बार शिकायत करने के बावजूद साफ नहीं करने से कचरे का अंबार लगा हुआ है। वार्ड निवासी मुकेश ठठेरा सहित अन्य वांछितों ने पालिका प्रशासन से कचरे को हटवाने की मांग की है। यहाँ पर सफाई नहीं होती है, 2-2 फुट सड़कों पे कचरा पड़ा हुआ है और काफी टाइम हो गया। कई बार नगर पालिका में शिकायत करी, कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि इस समय मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। कचरे का ढेर देखो कितना कचरा है, सड़कों के ऊपर 2-2 फुट कचरा है। गोकुल धाम गो चिकित्सालय महातीर्थ के तत्वावधान में 14 से 22 फरवरी तक आदर्श कला रंगमंच निमराना के रामलीला मैदान में होने वाली 9 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन गोसुता अंजलि देवी मुख्य अरविंद से की जाएगी, जिसको लेकर कस्बे में 14 फरवरी को 1100 महिलाओं द्वारा कलश यात्रा सिलारपुर रोड पर स्थित श्री हनुमान मंदिर से दोपहर 12 बजे गाजे बाजे के साथ श्री राम धुन बाजे से प्रारंभ होकर आदर्श कला रंगमंच कथा स्थल पर पहुंचेगी, जिसकी तैयारियों को लेकर गोकुल धाम गो चिकित्सालय महातीर्थ झज्जर के संस्थापक सुनील निमाणा के सानिध्य में महल चौक पर स्थित श्री हनुमान मंदिर में अतिथियों के आमंत्रण पत्र का सामूहिक रूप से विमोचन किया गया एवं कथा की रूपरेखा को लेकर व्यवस्थाओं पर विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर आदर्श कला रंगमंच के निदेशक शिक्षाविद सुनील शर्मा, आदर्श कला रंगारंग के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, रामलीला मंचन में श्री राम किरदार निभाने वाले एवं भामाशाह बलवंत सोनी, हरीश भारद्वाज, समाजसेवी अजीत जोशी, उमेश चौधरी, महेश रोहिला, आशीष गौड़, समाज सेविका डॉक्टर शिल्पा, श्रीमती सगुनी देवी, चंद्रमोहन भार्गव, महेंद्र भारद्वाज, अनिल चौहान, वन जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य एवं अध्यक्ष गौसेवा संगठन के गुलशन भारद्वाज एवं ग्रामीण मौजूद रहे। अलवर शहर के आसपास के क्षेत्र में ट्रैक्टर मालिक जुगाड़ बनाकर दुर्घटना की संभावना बना रहे हैं। दरअसल ट्रैक्टर मालिक अपनी ट्रॉली की जगह अवैध तरीके से ट्रोला के चेसिस को लगाकर भारी मात्रा में तूड़ी भरकर परिवहन कर रहे हैं। इन चेसिस की लंबाई इतनी अधिक होती है कि ट्रैक्टर को घुमाना चुनौती हो जाती है। इस तरह का अवैध जुगाड़ पुराने MIA में विजय सोलवेक्स के निकट
मंगला धर्म कांटा पर देखा गया। ताज्जुब की बात यह है कि जुगाड़ अलवर शहर तक पहुंच गया और पुलिस की नजर नहीं पड़ी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह के जुगाड़ पुलिस की देखरेख में सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मुंशी बाजार स्थित हनुमान मंदिर के पास विधायक कोटे से बोरिंग होने से क्षेत्र के लोगों को गर्मियों में होने वाली पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। बोरिंग में पानी निकलने पर वार्ड नंबर 12 में खुशी की लहर है। 1 फरवरी की मध्य रात्रि पश्चात 12:04 पर शुभ चौघड़िया मुहूर्त पर वैदिक रीति से मंत्रोच्चारण से बोरिंग का शुभ मुहूर्त जगदीश सोनी रामायण कथावाचक ने निकाला एवं जितेंद्र खेड़ापति त्रिपोलेश्वर महादेव मंदिर महंत ने वैदिक मंत्रोच्चारण से पूजा कर बोरिंग का कार्य नारियल फोड़कर प्रारंभ किया। इस अवसर पर राजकुमार शर्मा, धर्मचंद सोनी, चंद्रशेखर उर्फ मम्मू जी, दीपक सोनी, वैभव शर्मा, एडवोकेट ललित एवं महादेव मंदिर रात्रि शयन आरती के नियमित भक्त उपस्थित थे। वार्ड नंबर 12 के वांशिदेव पिछले कई वर्षों से पेयजल संकट से जूझ रहे थे। टैंकरों से पानी मंगवाकर रोजमर्रा की पूर्ति कर रहे थे। बोरिंग में पानी आने से वार्ड वासियों को बड़ी राहत मिली है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म अलवर पहुंचे। उन्होंने रात को लोगों से मुलाकात की। भाजपा नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार ने ऐतिहासिक काम किया है। प्रदेश में पुलिस एक्शन मोड में है। गो तस्कर व ऑनलाइन ठग सहित सभी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अपराध मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपराध के मामले घटे हैं और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री ने नकल विरोधी अभियान चलाने के लिए स्पेशल टीम का गठन किया और पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पेपर लीक हुए उनके लिए SIT गठित कर दी है। जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स गठित करके दंगाई और आतंक फैलाने वाले का काम करते हैं उनके खिलाफ भी अभियान चलाने का काम किया है। अलवर व भरतपुर में जिस तरह ऑनलाइन ठगी के मामले आपने देखे होंगे, पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। गो तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है। अवैध खनन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। रोमियो ट्रांसपोर्ट गठित कर अपराध को कम करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अलवर में भी जगह जगह जब मुझे देखने को मिला कि पिछली सरकार के दौरान यहाँ गो तस्करी की घटना बढ़ी है व रेप के मामले हुए जिस तरह से हुए हैं और उन पर पर्दा डालने का काम किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में शांति कायम करेगी। प्रदेश में 25 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी। नरेंद्र मोदी की सोच और उनके विजन के अनुरूप जनता जिस तरह से उनको स्वीकार करती है, देश में नहीं विश्व में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। प्रभु श्री राम सबके हैं। नरेंद्र मोदी ने करोड़ों सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाकर विश्व में संदेश दिया कि हम विरासत संरक्षण करेंगे और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अपराध मुक्त राजस्थान हो, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बने। आप देख रहे होंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अपराध के मामले घटे हैं और राजस्थान की पुलिस मुस्तैदी से अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने नकल विरोधी अभियान चलाने के लिए दस्ता गठन किया और पिछली सरकार के दौरान जिस तरह से पर्चा लीक हुए, पेपर लीक हुए, उनकी SIT गठित कर दी है और जो अपराधी थे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने एंटी टेररिस्ट टास्क फोर्स
ये गठित करके जो दंगाई हैं, जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ भी अभियान चलाने का काम किया है। अपने जिस तरह के ऑनलाइन ठगी के मामले आपने देखे होंगे, पूरे प्रदेश भर में ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान चल रहा है। गौ तस्करों के खिलाफ अभियान चल रहा है, अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ अभियान चला हुआ है, और जो लोग मनचले लोग थे उनके खिलाफ भी टी रोमियो टास्क फोर्स गठित करके उनके खिलाफ भी अपराध को कम करने के लिए और अपराध को बिल्कुल ही राजस्थान से खत्म करने के लिए पूरे अभियान चलाए जा रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि अलवर के दौरे पर हूँ, मैं भरतपुर और डीग जिले के कुछ गांवों से होकर के आया हूँ। अलवर में भी जगह जगह जब मुझे देखने को मिला कि पिछली सरकार के दौरान यहाँ गौ तस्करी की घटनाएं बढ़ी हैं, रेप के मामले यहाँ जिस तरह से हुए, गैंग रेप हुए और उन पर पर्दा डालने का काम किया गया, सारी चीजों से आहत होकर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे राजस्थान में अमन चैन शांति कायम करेगी, कानून का राज स्थापित होगा। लोकसभा चुनाव भी पास है, पुलिस व्यवस्था देखिए, लोकसभा के चुनाव में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सोच और उनके विजन के अनुरूप जनता जिस तरह से उनको स्वीकार करती है, देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में एक नेता है माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो पूरे विश्व भर के नेता के रूप में उभरे हैं। राजस्थान की जनता उनके स्वागत और सम्मान करते हुए तीसरी बार पुनः उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनादेश देगी। 25 की 25 सीटें भाजपा की आएंगी। कांग्रेस का विरोध है कि राम के नाम पे राजनीति की जा रही है। कांग्रेस के लोगों का तो मानसिक दिवालियापन है, वो कुछ भी कह सकते हैं। प्रभु श्री राम सबके हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे सबके आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बना करके पूरे विश्व में संदेश दिया है कि हम विरासत संरक्षण करेंगे, संस्कृति का संरक्षण करेंगे और अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करके उसको राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें। अलवर विश्व कैंसर दिवस पर वन मंत्री संजय शर्मा ने आज राजीव गांधी अस्पताल में पहुंचकर कैंसर जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर जिले के प्रमुख चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्री राम शर्मा, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सुनील चौहान मौजूद रहे। इस मौके पर मंत्री ने कैंसर उपचार से जुड़े थेरेपी बोर्ड का भी उद्घाटन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री ने कहा कि कैंसर रोकथाम को लेकर बेहद जागरूकता की जरूरत है, इसलिए यह खुला है, इससे कैंसर के मरीजों को लाभ मिलेगा। आज विश्व कैंसर दिवस है, उसके निमित्त सामान्य चिकित्सालय में हमारे जो बालक बालिकाएं जो नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके द्वारा कैंसर के प्रति जागरूकता लाने हेतु शहर के अंदर एक रैली निकाली जा रही है, जिसमें एक जन जागरण अभियान है कि शहर में एक तो कैंसर से किस प्रकार से लड़ा जाए, कैंसर की बीमारी होने के बाद घबराए बिल्कुल भी नहीं, धैर्यतापूर्वक उस बीमारी से लड़ने का काम हमारे जो पेशेंट्स हैं वो करें, डॉक्टर पर पूरा विश्वास करें। साथ ही साथ कैंसर के जो कारक कारण है उसके प्रति भी स्लोगन के माध्यम से, नारों के माध्यम से जन जागरण अभियान नर्सिंग स्टाफ के हमारे जो बालक बालिकाएं जो नर्सिंग में ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके द्वारा एक जन जागरण रैली अलवर शहर के अंदर निकाली जा रही है। 50 बेड का शुभारंभ। बिल्कुल, आज ये कैंसर दिवस पे एक अलवर शहर की आम जन को भी एक सौगात है। NRHM द्वारा निर्मित 1,83,00,000 की राशि से निर्मित 50 बेड का जो वार्ड है उसका लोकार्पण भी आज किया गया है, जिसमें सामान्य जो हमारे पेशेंट्स हैं उनका इलाज भी होगा और एक विशेष विंग कैंसर से जो पीड़ित हैं हमारे मरीज, उनका इलाज भी होगा। सर, कैंसर बीमारी को मिटाने के लिए जागरूकता रैली है, दूसरी तरफ नियम वेंटिलेटर दिया जा रहा है। देखिए, नियम विरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार से हमारे वार्ड में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ यहाँ का जो आवश्यकता है 970 बेडों की हमारे पास आवश्यकता है, लगभग 550 करीब हमको स्वीकृत है। आउटडोर हमारा ज़्यादा है, पेशेंट्स की संख्या हमारे पास ज़्यादा है। साथ ही साथ अलवर शहर ही नहीं, अलवर जिला ही नहीं, अभी तो आसपास के जिलों के मरीज भी यहाँ आकर के इलाज करा करके अपने आप को लाभान्वित होते हैं और अच्छा इलाज होता है। इसलिए महती आवश्यकता थी कि कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि हो और जो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से लगे हुए थे, मुझे जब जानकारी मिली कि अगर ये हट जाएंगे तो एकदम से मरीजों को इलाज मिलने में असंभव हो जाएगा। जो वर्तमान स्टाफ है वो काम नहीं कर पाएगा, मरीजों को पूर्ण रूप से इलाज नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैंने PMO साहब को कहा था कि आप
माननीय कलेक्टर साहब से बात करके और आवश्यकता लगे तो एमआरएस की मीटिंग जल्द बुला करके उसमें भी निर्णय करें, और जब तक वो बैठक नहीं हो तात्कालिक व्यवस्था के लिए हमको कर्मचारी बढ़ाने चाहिए। लेकिन 8 महीने तक जो चलता रहा नियम, ना टेंडर जारी हुए, ना नियुक्ति पत्र जारी हुए, उसके विदाउट भी सत्यापन कर दिया गया, सारे अधिकारियों की आंख के नीचे होता रहा ये। देखिए, जो 8 महीने की बात कर रहे हैं उसके बारे में यदि कोई ऐसा विषय है तो उसके बारे में जानकारी करूंगा, और 8 महीने पहले जिनके हाथों में कमान थी उनको जनता ने नकार भी दिया। हमारा प्रयास ये है कि नियमों में शिथिलता देनी पड़े और मरीज को सुविधा मिले, उसके लिए भी हम तैयार हैं। आखिरी सवाल की आपने कहा कि 8 महीने पहले जो जिनके हाथों में बागडोर थी उनको जनता ने नकार दिया, उसके बावजूद जो आपकी भाजपा की पार्षद हैं वो आपके शासनकाल में इस्तीफा दे रही है नगर निगम में। देखिए, मुझे जो जानकारी आई है वो आयुक्त महोदय के पास मिलने गए थे उनके पिताजी, जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। हो सकता है कि आयुक्त महोदय घर पे नहीं हो या किसी कार्य में व्यस्त हो, और जहां तक उन्होंने काम की कही है तो मैं और महापौर जी रिकॉर्ड दे सकते हैं। सबसे ज्यादा वार्ड उस वार्ड में, चाहे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, नगर विकास न्यास के माध्यम से और नगर निगम के माध्यम से, सबसे ज्यादा काम उस वार्ड के अंदर हुआ है। रामगढ़ दौरे के दौरान मंत्री बेड़म ने कहा, प्रदेश में कानून का राज चलेगा, प्रदेश का भ्रष्टाचार, नकबजनी और टटुलोबाजों से मुक्त किया जाएगा। विधानसभा रामगढ़ का दौरा करते हुए देर शाम प्रदेश के गोपालन मंत्री जवाहर सिंह बेड़म नेता जय आहूजा के साथ रामगढ़ में भाजपा कार्यालय पहुंचे। बेड़म के आने की सूचना के साथ ही कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राजस्थान में निश्चित रूप से जनता को लगने लगा है कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के साथ कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने जनता के हित में कार्य करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से पूर्व सरकार कांग्रेस के राज में यहाँ नकबजनी, अत्याचार, लूट व बलात्कार, गो तस्करी में बेतहाशा वृद्धि हुई थी, टटुलीबाजी का कारोबार यहाँ हर घर में अड्डा बन गया था। भूमाफियाओं के संग मिलकर पिछली सरकार ने घोटाले किए हैं। अब यहां से गो तस्कर इलाका छोड़कर भागेंगे और जो भी गो तस्करी करने की कोशिश करेगा उनको सलाखों के पीछे डाल इलाज किया जाएगा। राजस्थान भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और विकास की दृष्टि से राजस्थान को नंबर 1 बनाने का कार्य मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से सुनहरा राजस्थान बनकर ही दम लेंगे। इस दौरान मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में थाना अधिकारी राजपाल सिंह नए पुलिस जाब्ता के मौजूद रहे। देखिए, आज मैं नगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ गांवों के दौरे पर था और मैंने नगर के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के भी कुछ गांवों का दौरा किया है। भाई जय आहूजा जो हमारी पार्टी के नेता हैं वो मेरे साथ रहे, पार्टी के मंडल अध्यक्ष, अन्य कार्यकर्ता भी साथ रहे हैं। निश्चित रूप से अब जनता को लगने लगा है कि हाँ, कानून का राज स्थापित हुआ है। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों को पूरा करने के लिए भजनलाल जी की सरकार अब जनता के हित में काम करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से यहाँ अन्याय, अत्याचार हुआ करते थे, गो तस्करी, बेतहाशा वृद्धि हुई थी पिछली सरकार के दौरान, यहाँ लूट, चोरी, डकैती, नकबजनी शुरू हुई थी, टटलूबाजी की यहाँ हर घर में जिस तरह का एक कारोबार यहाँ शुरू हो गया और भूमाफियाओं के साथ मिलकर के पिछली सरकार के लोगों ने बहुत बड़े घोटाले किए हैं। अब गौ तस्कर इलाका छोड़ करके भागेंगे, अपराध छोड़ेंगे और जो भी गौ तस्करी करने की कोशिश करेगा उसको सलाखों के पीछे उसका इलाज किया जाएगा। जो भी अपराधी हैं उनका स्थान सलाखों के पीछे है। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, अपराध मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का काम हमने शुरू कर दिया, जो निश्चित रूप से सुनहरा राजस्थान बना करके ही हम कम। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। है अब आपके शहर अलवर में, जेल चौराहे के पास और नेक्सा के शोरूम के बिल्कुल बगल में, जहां मिलेंगे आपको कंप्लीट मेंस वेयर, वो भी बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट रेट पर। यहां आपको मिलेगा फ्लैट 70% तक का वुलन पर भारी डिस्काउंट। यहां आपको वुलन के साथ फेस्टिव सीजन को देखते हुए हर वैरायटी में मेंस वेयर मिलेंगे, जिसमें शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, कोट और फैंसी ब्लेजर, वो भी डिफरेंट वैरायटीज में।
एक बार हमारे शोरूम पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है लंदन वेरी, नियर जेल सर्किल। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में होने वाले गुरुमुख सम्मेलन की शुरुआत सफाई अभियान चलाकर की गई। इस दौरान संगत ने आज अलवर शहर के बस स्टैंड पर पहुंचकर साफ सफाई अभियान चलाया। काफी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सफाई अभियान चलाकर लोगों को संदेश दिया कि वह भी अपने घर और शहर को साफ सुथरा रख सकते हैं। इस मौके पर आयोजनकर्ता संदीप गुलाटी ने बताया कि गुरुमुख सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। यह गुरुमुख सम्मेलन करीब 1 महीने तक आयोजित होगा, जिसमें बाहर से भी लोग आएंगे। गुरुमुख सम्मेलन को लेकर आज से साफ सफाई की शुरुआत की गई है, जिसमें बड़ी संख्या में महिला पुरुष बस स्टैंड पहुंचे और उन्होंने बस स्टैंड परिसर की सफाई की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अलवर शहर के प्रत्येक मोहल्ले व कॉलोनी में जाकर भी साफ सफाई अभियान चलाकर साफ सफाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि साफ सफाई अभियान चलाकर लोगों को अपने घरों के बाहर साफ सफाई रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। यह सफाई अभियान 15 फरवरी तक चलेगा। गुरुमुख सम्मेलन का समापन 17 फरवरी को होगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संत रहन गुरुदेव पिता डॉक्टर हरभजन शाह सिंह जी महाराज जी की रहनुमाई में ये 100वां गुरुमुख सम्मेलन अलवर में मनाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सफाई अभियान चलाया जा रहा है और इस सफाई अभियान में हम शहर के हर एरिया में जाकर, जैसे आज हम बस स्टैंड पे आए हुए हैं, इस तरह अलग अलग एरिया में जाकर सफाई करते हैं और लोगों को ये मैसेज देते हैं कि उनको अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ये एक जागरूकता अभियान है ताकि लोग देखें और जागरूक हों और सफाई की तरह अपना ध्यान रखें। कब से कब तक चलेगा सर ये प्रोग्राम 1 फरवरी से स्टार्ट हो गया है सफाई अभियान और 14 तारीख तक ये अभियान सफाई का चलेगा और जो गुरुमुख सम्मेलन है उसकी समाप्ति 17 फरवरी को। आज कहाँ पर किया गया है? आज हम बस स्टैंड के एरिया में आए हुए हैं अलवर में और इस तरह हम अलग अलग एरिया में जाकर के, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड हो गया और बाकी एरियाज में जाके कवर करते हैं। शहर कोतवाली थाना पुलिस ने चाकू लेकर घूमते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चाकू बरामद किया है। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि थाने पर मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि एक व्यक्ति राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के पीछे संदिग्ध अवस्था में खड़ा हुआ है, जिसके पास चाकू है और किसी अन्य वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा, जहां पुलिस ने आरोपी रिंकू धनावत निवासी खदाना मोहल्ला को पकड़ा। पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद किया। कल शाम को दौरान गश्त मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अपने सरकारी हॉस्पिटल के पीछे कंपनी बाग के पास अवैध हथियार लेकर घूम रहा है, जो कोई वारदात करने की फिराक में। इस इत्तला की तस्दीक है तो मौके पर पहुंचे तो वहां पर एक व्यक्ति एक बड़ा चाकू लेकर घूम रहा था, जिसको जो पुलिस की गाड़ी को देख करके भागने लगा, जिसको पुलिस इमदाद से पकड़ करके नाम पता पूछा तो उसने नाम अपना रिंकू धनावत पुत्र अशोक कुमार धनावत, जाति कुलाल, उम्र 26 साल, निवासी गुरुद्वारा के पीछे खदाना मोहल्ला अलवर का होना बताया। जिसके पास मिले चाकू के बारे में पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसका सार्वजनिक स्थान पर निर्धारित मापदंड से अधिक बड़ा चाकू लेकर घूमना 4/25 आर्म्स एक्ट की तारीख माने पर मौके पर ही चाकू को जब्त किया गया और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को लेकर थाने में आए, जिस पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। राजगढ़ कस्बे के टहला बाईपास चौराहे सहित अन्य स्थानों पर परिवहन विभाग सहित अन्य जिम्मेदार विभागों के अधिकारियों की अनदेखी के चलते हुए ओवरलोड ट्रकों सहित अन्य वाहनों का धड़ल्ले से संचालन होने से एक और जहां राजस्व की हानि हो रही है, वहीं ऐसे वाहनों से किसी भी बड़े हादसे की संभावना बनी हुई है। प्रबुद्ध नागरिकों ने बताया कि टहला बाईपास चौराहे पर पत्थरों सहित अन्य सामान से भरे ट्रोले, ट्रक सहित अन्य वाहन दिन रात चलते रहते हैं। ये वाहन मुनुपुर, कोठी नारायणपुर बाईपास, पुलिस चौकी होते हुए अलवर, बांदीकुई सहित
अन्य स्थानों की ओर चलते रहते हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से इस प्रकार के ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने की मांग की है। नीमराणा के ग्राम चावंडी निवास समाज सेवी कुशल पाल सिंह चौहान ने अपने 51वें जन्मदिन पर आश्रम में रह रहे आश्रितों के लिए भोजन, फल, 5 कंबल, 10 किलो आटा, चीनी, चाय, तेल, मसाले एवं जरूरी सामान मां सरस्वती जन सेवा ट्रस्ट को भेंट किए। इस उपलक्ष्य पर ट्रस्ट सदस्य व अध्यक्ष गौ सेवा संगठन एवं वन्य जीव प्राणी संरक्षण समिति सदस्य गुलशन भारद्वाज ने ट्रस्ट की तरफ से श्री राम का पटका व कामधेनु गौमाता की प्रतिमा भेंट कर जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रदान की। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि डाबड़वास एडवोकेट अशोक पनवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष यादव, समाजसेवी नरेंद्र गुर्जर, अधिवक्ता मुकेश निर्मल, अधिवक्ता अशोक आर्य, अनिल चौहान नीमराना, समाज सेवी सोनू सेन निर्मल आदि मौजूद रहे। टपुगड़ा थाना पुलिस ने करीब 8 वर्ष पुराने आबकारी अधिनियम में अदालत द्वारा जारी स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। टपुगड़ा थाना अधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि पुलिस महानिदेशक जयपुर द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी योगेश धातीज के निर्देश पर टपुगड़ा थाना पुलिस ने थानाधिकारी के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए करीब 8 वर्ष पुराने आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में कार्रवाई करते हुए तिजारा अदालत से जारी स्थायी वारंटी असलम पुत्र इशाक मेव निवासी इस्लाम मोहल्ला पुलवाली मस्जिद उटावड़ पलवल को टपुगड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। राजकीय महाविद्यालय गोविंदगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई प्रथम व द्वितीय के संयुक्त 7 दिवसीय विशेष शिविर के अंतिम व 7वें दिन समापन समारोह का आयोजन महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में किया गया। प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम का मंच संचालन सुश्री मोनिका व प्रदीप कुमार महोलिया ने किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट प्रथम व द्वितीय प्रभारी प्रदीप कुमार महोलिया तथा हिमांशु अवस्थी ने 7 दिवसीय शिविर का प्रतिवेदन प्रस्तुत, साथ ही स्वयं सेवक अभिषेक व बबीता ने शिविर का फीडबैक प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में विशेष शिविर के दौरान विभिन्न खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता जैसे नींबू चम्मच, मेहंदी, म्यूजिक, चेयर, वॉलीबॉल, एकल व युगल नृत्य, गायन, फैंसी ड्रेस, नाटक आदि के विजेता प्रेम, कविता, आरती, खुशबू, वर्षा, माही, दिया, एकताराज, रेखा, रिया, संजय, पूरण, पीर मोहम्मद, राजीव, वसीम, मनोज आदि को पुरस्कृत किया गया। सीनियर एनएसएस वॉलंटियर के रूप में प्रेम, देविंदर, गोविंद, गौरव, सीमा को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के कार्मिक मोनिका, कोमल मीणा, लक्ष्मी नारायण मीणा, शूरवीर मीणा, योगेंद्र मेठी, बलविंदर मीणा, राजेश शर्मा, पूरनलाल शर्मा, श्रीकांत पाट तथा श्रवण कुमार को शिविर में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी प्रदीप कुमार महोलिया ने बताया कि कार्यक्रम के अंत में प्राचार्य डॉक्टर संजय कुमार जैन स्वयं सेवकों के श्रेष्ठ नागरिक बनकर सदैव समाज व देश सेवा के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की तरफ से उनको सम्मानित किया गया। दिल्ली में 75वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में शामिल हुई झांकियों के लोक कलाकारों और झांकियों के संचालन के लिए बनी राष्ट्रीय रंगशाला टीम के सदस्यों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुलाकात की और राष्ट्रीय रंगशाला के बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय रंगशाला का संचालन ओएसडी शिव कुमार के मार्गदर्शन में किया गया। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के समाजसेवी लायन खेम सिंह आर्य के पुत्र उदित आर्य दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय सेवा संघ के अध्यक्ष भी है। उनके संघ में करीब 13,000 कर्मचारी सदस्य है। उदित वर्तमान में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत है। राजगढ़ क्षेत्र में उदित आर्य की इस तरक्की पर कस्बे सहित आसपास के लोगों में खुशी व्यक्त करते हुए निरंतर प्रगति की कामना की है।
राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र करौली में केमी प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड खुशखेड़ा ने सामाजिक सरोकार के तहत अस्पताल बोर्ड में पर्दे एवं दवाइयों के रैंक एवं आवश्यक सामान भेंट किया। पीएचसी करौली प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि इस मौके पर कंपनी के प्रेसिडेंट सूर्य शमशेर आनंद, कंपनी एमडी अशोक कुमार सचदेवा, सीएसआर टीम से कृष्ण यादव, पवन राजपूत एवं पीएचसी स्टाफ सरोज, मुनेश, मंजू किरोस्ता, कृष्ण कुमार उपस्थित रहे। पीएचसी प्रभारी डॉक्टर यादव ने बताया कि अतिथियों का साफा एवं फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया और कंपनी द्वारा भविष्य में भी इसी प्रकार से अस्पताल में सहायता करने का आश्वासन दिया। साथ ही कंपनी ने सभी अस्पताल स्टाफ के कार्यों एवं साफ सफाई की सराहना की। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने आज लक्ष्मणगढ़ रोड बड़ौदा में स्थित मत्स्य महाविद्यालय में अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा एवं युवा यादव महासभा अलवर के तत्वावधान में आयोजित स्नेह मिलन समारोह एवं कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भाग लिया। ओबीसी आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव ने कहा कि केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के आमजन को प्रदान किया जा रहा है। यादव समाज शिक्षित, जागरूक एवं सजग समाज है तथा प्रतिभाशाली समाज होने के साथ साथ समाज में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। समाज ने मेहनत के बल पर अपनी विशेष पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि देश की उन्नति एवं विकास एवं अनुभव नवाचारों में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। समाज सेवा के साथ ही अन्य आयोजनों में भी समाज अग्रिम पंक्ति में रहा है। साथ ही अन्य समाजों के साथ भी यादव समाज एकता एवं बंधुता की मिसाल पेश करता रहा है। कार्यक्रम में अहीर रेजिमेंट के साथ ही अन्य सामाजिक मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई तथा संगठन का विस्तार करते हुए महत्वपूर्ण पदों का दायित्व सौंपा गया। डॉक्टर हरवीर यादव को समाज के जिला अध्यक्ष युवा अलवर की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दादा फतेह सिंह यादव ने। इस अवसर पर पूर्व विधायक संदीप यादव व रामहित यादव, हेमंत यादव, दिनेश कुमार यादव, वीरेंद्र यादव, गुरदयाल यादव, सतीश यादव, लाल राम, गंगा सिंह सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से एक प्रयास संस्था को डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी सेवा सम्मान 2023 समाजसेवी दौलत राम हजरती ने प्रदान किया। यह सम्मान संस्था को बेहतरीन सेवा भावी कार्यों के लिए प्रदान किया गया। यह सम्मान संस्था की अध्यक्ष अरुणा देवड़ा, गायत्री डाटा और कुसुम खंडेलवाल को प्रदान किया गया। एक प्रयास संस्था जरूरतमंद बेटियों के विवाह सहित अनेक सेवा भावी कार्यों में सक्रिय होकर कार्य कर रही है। इस अवसर पर डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से दौलत राम हजरती ने कहा कि डॉक्टर गोपाल रॉय ने अपना पूरा जीवन सेवा भावी कार्यों में लगाया है, जिसके बाद उनकी पीढ़ी भी इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। अलवर में सेवा भावी संस्थाओं के सहयोग से जरूरतमंद बेटियों के विवाह का सकारात्मक माहौल बना है, जिसमें नेक कमाई समूह की टीम भी सक्रिय होकर अपनी भूमिका निभा रही है। कार्यक्रम में एक प्रयास संस्था की अध्यक्ष अरुणा देवड़ा ने कहा कि हम सब एक टीम भावना से कार्य कर रहे हैं, जिसमें एकमात्र लक्ष्य सेवा करना है। इस माह हमारी संस्था कई जरूरतमंद बेटियों को विवाह का सम्मान दे रही है। कार्यक्रम में गायत्री डाटा ने कहा कि बेटियां सभी की साझी होती है, यह अलवर में सिद्ध हो गया है। इस पुनीत कार्य में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। अंत में कुसुम खंडेलवाल ने आभार जताया।
अलवर शहर में बाइक चोर सक्रिय है, लेकिन चोर पुलिस की गश्त और नाकाबंदी को गच्चा देकर पतली गली से बाइक चुराकर फरार हो जाती है। अलवर शहर की स्कीम 2 कॉलोनी में EGD के पास पार्क के बाहर प्लॉट नंबर 474 के सामने से एक बाइक 20 नवंबर 2023 सोमवार को चोरी हो गई, जिसकी रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन उस बाइक का आज तक सुराग नहीं लगा। आज फिर दिन दहाड़े उसी स्थान से एक और बाइक चोरी हो गई। इससे साफ जाहिर होता है पुलिस की निष्क्रियता से अलवर शहर में बाइक चोरों के हौसले बुलंद है। भिवाड़ी के RTO ऑफिस में शनिवार को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत क्षेत्र के ट्रक ड्राइवर, खलासी और ट्रांसपोर्टरों के लिए निशुल्क आंखों का कैंप लगाया गया, जिसमें करीब 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन कर आंखों की जांच की गई और मौके पर ही निशुल्क दवाइयां भी दी गई। परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर नरेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत रोजाना अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सड़क पर चलते समय सुरक्षा मानकों को ध्यान रखते हुए सड़क पर जाने वाले लोगों को समझाइश की जा रही है। इसी के तहत शनिवार को भिवाड़ी के ट्रांसपोर्टर ट्रक ड्राइवरों के लिए निशुल्क आंखों की जांच के लिए कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 300 लोगों की आंखों की जांच की गई और दवाइयां भी दी गई। इस दौरान भैरोड के मिश्री देवी आई अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने आंखों की जांच कर परामर्श दिया। भिवाड़ी परिवहन विभाग के द्वारा आगामी 14 फरवरी तक इसी तरह से लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित कराए जाएंगे। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।